वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर मिसाके मईशत की तजवीज़ दे दी। कहा, हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं, हमें उसे हर सूरत खत्म करके निजी शोबे के हवाले करेंगे। कौम के अरबों रुपयों की बचत होगी। इन पॉलिसीज के लिए वो और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक पेज पर हैं। मांगे तांगे की जिंदगी से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, अब मईशत को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। इस्लामाबाद में जो सब हुआ अगर ना होता तो मुआशी प्लान पेश कर चुका होता। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में वजीर आजम ने मजीद कहा, इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वालों का मकसद अदम इस्तेहकाम था। अपनी कुव्वत उन पर लगाएं या मईशत पर। पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिशों का मिलकर तोड़ करना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 130 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका। बदकिस्मती से दहशतगर्दी का अफरियत फिर से सर उठा रहा है। पीटीआई से तो बड़ों के इस्तीफे आ गए। सलमान अकरम राजा और हामिद रजा पार्टी ओहदों से मुस्ताफी। जराये के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा, जाती वजूहात की बना पर ओहदे पर मजीद काम नहीं कर सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार, काम जारी रखने का कह दिया। हामिद रजा भी पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी से मुस्ताफी हो गए। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में कहा, वो पीटीआई के इत्तेहादी हैं। उनकी अंदरूनी सियासत से हमेशा खुद को दूर रखा। तमाम बातें बानी पीटीआई के सामने रखेंगे। रऊफ हसन ने दोनों रहनुमाओं के इस्तीफे मंजूर ना करने का बता दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज विफाकी काबीना में जेर बहस। बेशतर वुज़रा ने गवर्नर राज लगाने की हिमायत कर दी। हुकूमत का सियासी इत्तेहादियों और दीगर स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला। पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी और ANP को एतमाद में लेकर हतमी फैसला किया जाएगा। वजारत कानून और अटर्नी जनरल ने काबीना को अपनी राय दे दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा ने 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। एहतिजाज में सरकारी मुलाजमीन और मशीनरी भी इस्तेमाल की गई। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, गवर्नर राज का आइन में रास्ता है, मगर अभी ऐसी सूरत हाल नहीं कि गवर्नर राज लगाया जाए। काबीना में पीटीआई पर पाबंदी की भी बात हुई, मगर कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। स्पीकर बाबर सलीम की जेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास। चंद अरकान शरीक हुए। स्पीकर ने इजलास आज रात 7 बजे तक मुलतवी कर दिया। उधर वजीर आला हाउस में पीटीआई कोर कमेटी का इजलास। वजीर आला अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब समेत पार्टी क़यादत की शिरकत। इजलास में इस्लामाबाद धरने के बाद की सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया गया। सूबे में गवर्नर राज लगाने की खबर भी जेर बहस आई। पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। शफाफ इलेक्शन होने तक हालात ठीक नहीं हो सकते। मौलाना फजलुर रहमान का सक्खर में खिताब। बोले, हमारी कौमी असम्बली की जीती नशिस्तें कम की गई। अगर हम निकलेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे। पूरी कुव्वत से अपने हुकूक की जंग लड़ेंगे। बलोचिस्तान असम्बली में पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। अपोजिशन अराकीन की करारदाद की मुखालफत। इजलास से वॉकआउट। मुश्तरका करारदाद नून लीग के वजीर कानून और पार्लिमानी उमूर सलीम खोसा ने पेश की। मतन के मुताबिक पीटीआई मुल्क की तारीख में सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी। अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम से लड़ाने की कोशिश की गई। पीटीआई की वजह से मुल्क भर के अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी का खात्मा किया जाए। विफाकी हुकूमत पीटीआई पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाए। रावलपिंडी नैब का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। टीम में खैबर पख्तूनख्वा रवाना हो गई। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी को एहतिसाब अदालत से 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने की बना पर गिरफ्तार किया जाएगा। नैब खैबर पख्तूनख्वा को भी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत जारी। नैब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की भी मदद लेगी। नैब की टीम ने 3 रोज कबल भी केपी में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को 4 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर समेत दरखास्त गुजारों को भी नोटिस जारी कर दिए।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स की तारीखी सतह उबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,82,000 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सिर्फ 17 माह में इंडेक्स ने 40,000 से बढ़कर 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील उबूर किया। स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम होने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी मार्केट बन चुकी। गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी मुबारकबाद देते PSX पहुंचे, बोले मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क से बाहर मौजूद सरमाया वतन वापस लाए। स्टेट बैंक को एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ मिल गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एलामिये के मुताबिक रकम मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर से निपटने की सलाहियत बढ़ाने के प्रोग्राम के लिए दी गई। कर्ज आइंदा जुमेरात को जारी ज़र मुबादला ज़खायर में शामिल होगा। मुल्की ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर $16 अरब से ज़ायद हैं।